Hello everyone, welcome to our channel CMA Words, and in this video we will discuss about how I scored exemption in law and how to study law, tips, tricks, how to remember the keywords and how can you score good marks in this subject. So watch this video till end and share this with all of your friends. So मैंने तो सेल्फ स्टडी करी थी लॉ के लिए. इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू एवरीवन. अगर किसी को लॉ टफ लगता है तो आप क्लासेस लेके क्लासेस कंप्लीट करके अच्छे से लॉ करना. मैंने शिवांगी मैम के मैराथन लेक्चर्स देखे थे आई गेस एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था, तो उससे मेरा हो गया था. बट फिर कि मतलब भले लॉ इज टफ बट एटलीस्ट वी डोंट नीड टू प्रूव व्हाई ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल, राइट. तो मतलब मैनेजेबल है ये सब्जेक्ट. आई डोंट नो व्हाई सबको टफ लगता है. इट इज़ मैनेजेबल. यू जस्ट नीड अ स्ट्रैटेजी बिकॉज प्रोफेशनल कोर्स है एंड आपको प्रोफेशनल वे में ही आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा. जैसे हम स्कूल में करते थे कि रट लिया एंड आंसर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया. ना ये हम स्कूल जैसे पढ़ सकते हैं और ना ये बीकॉम एग्ज़ाम्स है कि कुछ भी लिख दिया. तो एक मतलब स्ट्रैटेजी, एक वे होना चाहिए पढ़ने का, तो आपको इजीली हो जाएगा लॉ भी कवर. तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है इजीली टू स्कोर गुड मार्क्स. स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम लाइक कीवर्ड्स याद नहीं रह रहे, आंसर फ्रेम करने नहीं आ रहा है, लिख रहे हैं लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं मिल रहे. तो गलती कहाँ हो रही है? सो फर्स्ट हम बात करेंगे रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग लॉ, कि गलत तरीके से कैसे पढ़ते हैं लॉ. अगर आप भी ऐसे ही पढ़ रहे हो तो गलत है, नहीं मिलेंगे ऐसे मार्क्स. सबसे पहले तो याद ही नहीं रहेगा कुछ. एग्ज़ाम में लिखने के टाइम पे यू विल बी ब्लैंक, या फिर लिखना क्या है, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है. तो क्या होता है ना कि ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, हमने कोई भी पेज खोला, कोई भी चैप्टर खोल दिया, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना. डायरेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, कीवर्ड्स भी याद रख रहे हैं, सब कुछ रट रहे हैं. मतलब रटने से एंड जितना हम बुक से सिमिलर लैंग्वेज लिखेंगे एग्ज़ाम में, मार्क्स तो उतने ही अच्छे मिलेंगे. बट द थिंग इज़ कि हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, कि स्टार्ट किया पढ़ना, रीड करते गए, रटना स्टार्ट कर दिया, फिर पूरा पेज पढ़ने में 10-15 मिनट लग गए एंड ये पूरा चैप्टर करने में पूरा एक दिन चला गया. अगर हम इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे थ्योरी में तो रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा. राइटिंग प्रैक्टिस कब करेंगे? एंड रटने के बाद भी 3 दिन के बाद कुछ याद नहीं है बिकॉज रटा है ना, समझा नहीं है हमने. जैसे सही तरीका है वो हमने फॉलो ही नहीं किया, तो कैसे हो? सबसे पहली गलती, रटना बंद करो. रटने से लॉ नहीं होने वाला है. कीवर्ड्स याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है लॉ को, है ना. लॉ तो पूरा एक दिन चला गया एक चैप्टर रटने में. 3 दिन के बाद वो याद नहीं रहने वाला है. थोड़ा बहुत याद रहेगा बट हम एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या? एग्ज़ाम तो जून में है ना. तो अभी से अगर हमको प्रिपेयर करना है लॉ के लिए अच्छे से, तो हमको सबसे पहले क्लासेस देखनी है. क्लासेस देख के समझना है कि वो एक्ट में क्या है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके देखना है कि ठीक है, अगर रियलिटी में ऐसे सब कुछ हो रहा है, कंपनी में ये हो रहा है, तो रियलिटी इमेजिन करके देखना है कि ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस की, या स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, कुछ चेंजेस करने हैं तो हमको मीटिंग रखनी है, जनरल मीटिंग रखनी है. ये सब लाइक प्रैक्टिकली इमेजिन दिस एंड अंडरस्टैंड. सबसे पहले पूरा समझ लिया तभी ही कीवर्ड्स आपको मार्क करने हैं. एंड द थिंग इज़, अगर समझ में नहीं आ रहा है, बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, लॉफुल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो हम जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हमारा मदर टंग या फिर हम जो डेली यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वहाँ पे पेन से या पेंसिल से वो लाइन के नीचे उसका मीनिंग लिखना है. कोई भी लैंग्वेज में जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो वो लाइन के साथ वो मीनिंग भी रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर लॉ में मतलब वो एक्ट कहना क्या चाह रहा है, वो एक्ट में क्या क्या है. क्लासेस हो गई, समझ भी लिया कि एक्ट में क्या है. वो एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट या वो पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको खुद से पढ़ना है, रिकॉल करना है कि सर या मैम ने क्या क्या समझाया था, कैसे कैसे बोला था. एंड वो कीवर्ड्स हमको यहाँ बुक में साइड में लिख देना है. बुक साइड में लिखने के बाद वो जब भी आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना, तभी आपको वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड दिखेंगे कि हाँ ठीक है, ये कीवर्ड्स है. देन आपको और इजी होगा समझने में, रिटेन करने में इजी होगा. क्वेश्चन बैंक उठाना है. मैंने सेल्फ स्टडी करी थी पूरी लॉ के लिए बिकॉज मुझे बेसिक नॉलेज था लॉ का एंड मुझे अच्छा लगता है सब्जेक्ट. सो मैंने हिमांगी मैम का क्वेश्चन बैंक लिया था. मैंने रिविजन लेक्चर्स देखे थे शिवांगी मैम के एंड देन पर्टिकुलर एक्ट ख़त्म होने के बाद मैंने क्वेश्चन बैंक खोला था.
क्वेश्चंस रीड किए, आंसर रीड किया, समझा, देन खुद से लिखा मैंने, कीवर्ड्स रिटन याद रखे मैंने कि ठीक है ये आंसर में ये टॉपिक पे ये कीवर्ड्स है, एंड आई फ्रेम माई आंसर एंड कीवर्ड्स लिखे। थोड़ा बहुत लॉ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, जब भी आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे ना तो वो लॉ लैंग्वेज आपको ईजी लगेगी, लाइक यू विल ऑटोमेटिकली नेचुरली आएगा वो, जब आप लॉ एग्ज़ाम लिखोगे, जब आप आंसर्स लिखोगे, वो नेचुरली लॉ लैंग्वेज आ जाएगी मल्टीपल रिविजन्स के बाद। देन क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिया, पर्टिकुलर एक्ट के लेक्चर्स देखे, लॉ वो एक्ट को समझा, क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन ऐसे करते करते सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे, सेम बुक लेना है। मैंने तो मॉड्यूल से पढ़ा था बिकॉज मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो आपके जो भी क्लास के नोट्स है, या फिर अगर आप भी मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हो तो यही वाला मॉड्यूल उठाना है जहाँ पे आपने कीवर्ड्स या अंडरलाइन करके रखे हैं, वो वही बुक से वापस रिवाइज़ करना है सब कुछ। अगर ज़रूरत पड़े तो रिविज़न लेक्चर्स देख लेना यूट्यूब से, अगर ज़रूरत नहीं है तो बुक से रीड करना, कीवर्ड्स वापस से देखना, वापस से एक और बार लिखना, हर एक एक्ट रिवाइज़ करने के टाइम पे और एक बार लिखना। इसमें आपको कम टाइम लगेगा बिकॉज़ आपने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया होगा और एक बार कीवर्ड्स भी पढ़े होंगे, पूरा लाइक आंसर रीड किया ही होगा। तो जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। सेकेंड रिवीजन हो गया, देन आप वापस से जब आप लॉ का बुक उठाओगे, सेम बुक उठाना है, वापस से सेम पेजेस खोलना है। पहले एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लगा होगा, सेकेंड टाइम लगे होंगे 7-8 मिनट, अभी आपको 3-4 मिनट या लास्ट 6 मिनट में आपका पूरा पेज रिवाइज हो जाएगा अच्छे से कीवर्ड्स के साथ। एंड देन आपको और एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस भी पहले आपने पूरा आंसर लिखा होगा, सेकेंड टाइम भी आपने लिखा होगा, थर्ड टाइम आप थोड़ा ऊपर ऊपर से रफली भी लिखोगे, मेन पॉइंट्स लिखोगे, कीवर्ड्स लिखोगे ना, तो भी आपको इनफ है, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस आपकी काफ़ी हो चुकी होगी। देन जब आप मॉक्स दोगे, मॉक्स तो देना ही है, फुल पेपर अटैम्प्ट आपको करना है। जब आप वो दोगे ना, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी, आपको कीवर्ड्स भी याद रहेंगे। कोई कीवर्ड छूट भी जाएंगे, बट जब छूटेंगे ना वो कीवर्ड, जब आप चेक करोगे ना कि कैसे लिखा है मैंने, क्या क्या कंपेयर करोगे ना आंसर, आपको समझ में आ जाएगी क्या छूटा है, क्या गलती हुई है, किधर गलती हो गई है, या किधर गलती हो सकती है एग्ज़ाम में भी। जब आप वो पॉइंट नोटिस करोगे, तब आपकी मिस्टेक्स भी इम्प्रूव हो जाएगी, एंड देन एग्ज़ाम में यू कैन ईजीली स्कोर गुड मार्क्स। If you have any doubts, let me know in the comment section, and what all you need from our side कि कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं. Let us know, give us suggestions, and also all the best for your attempt.